हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश। आज हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ बेसिक टॉपिक्स। उससे पहले हम देखेंगे आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई आज ही के दिन नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था, जो अपार्थाइड के खिलाफ लड़े थे। और आज ही के दिन प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक बहुत बड़े अभिनेता है, उनका भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन स्पेनिश वॉर चालू हुआ था, जो सिविल वॉर था। एडोल्फ हिटलर के बाद स्पेनिश वॉर चालू हुए थे, आज ही के दिन वो चालू हुआ था। तो बढ़ते अब हमारे कंटेंट की तरफ। फर्स्ट टॉपिक इज़ एन एटम। एन एटम इज स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ केमिकल एलिमेंट। अब एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है ऑर्डिनरी मैटर का, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है केमिकल एलिमेंट को। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है या फिर स्कूल पर्पस के लिए एटम का क्वेश्चन है, तो इसे रटो मत, समझ के ऐसा ही लिखने की कोशिश करो, यही सारे पॉइंट्स आ जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है? एन एटम कंस्टिट्यूट्स अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एटम में क्या क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस, बीच का पार्ट, हैवीएस्ट पार्ट न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, और बाजू में ऐसे गोल घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। बस इतना ही है। एटम इतना छोटा है, उसमें क्या दिखता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो नोन एज द एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में, और उन्हें एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं Z से। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? अब न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स वही होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया एटॉमिक मास नंबर। या फिर न्यूक्लियॉन में क्या होता है? यही होता है। अब 99.94% जो मास है, वेट है, वो होता है एटम में, एटम के न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स का वेट जो होता है 0.06% तक होता है। अबाउट एजम्पशन है, मालूम नहीं है किसी को। अब यहाँ पे वही दिया है, एटॉमिक मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ख़त्म। सेकेंड टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसमें भी इतना याद कर लो, नहीं तो इसे याद कर लो। ये दोनों पॉइंट है, कौन सा भी एक कर लो। मैं तो आपको रेकमेंड करता हूँ फर्स्ट वाला कर दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड वाले पे टीचर का मूड रहेगा या नहीं रहेगा तो हाफ मार्क काट भी सकता है, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड का, जो केमिकल प्रॉपर्टी पोसेस करता है वो एलिमेंट का। अब सेकंड पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल जो है एटम्स के बने, सारे एटम्स मिलजुल के एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और वो भी कैसे बनते हैं? केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। अब वहाँ पे 3 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, एक सैचुरेटेड बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवैलेंट, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ए जो है, जो टाइप है एक मॉलिक्यूल्स का, वो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है? सिंपल है, बहुत सिंपल। डायटोमिक मतलब क्या? डाई मतलब 2, यही याद रखना है बस। इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अब इसमें 2 ही एटम होंगे, भले ही वो सेम हो या फिर डिफरेंट हो, एटम्स 2 ही एटम रहेंगे। जैसे O2, अब यहाँ पे O प्लस O2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैसे बनता है? C प्लस O, यहाँ पे शायद से हीट। अब ये डायटोमिक के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इतना बड़ा नाम, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, ये नाम से बड़ा है। अ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देयर आर 7 हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक एलिमेंट्स। इतना बड़ा नाम और काम देख लो क्या है। इसमें 2 एटम होंगे
सेम एलिमेंट के, जैसे O2। अब वैसे सिर्फ 7 ही एलिमेंट प्रोसेस होते हैं, वो है सबसे पहला हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ये जो 7 है, और आपने नोटिस किया रहेगा सबके सब नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ये सबके सब नॉन मेटल है। अब दूसरा जो आता है वो है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये भी उसके थोड़ा सा अपोजिट है, बोल सकते हैं अपोजिट है। अब इसमें क्या हो रहा है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें भी सिर्फ दूसरे होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होगा, कभी सेम नहीं होगा। से HCl हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया HF, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, C अलग, ऑक्सीजन अलग, NO हो गया, N2O, NO2, सब आ रहे सब। अब हम बढ़ते थर्ड टॉपिक पे, जो है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या है कंपाउंड? क्या है? मॉलिक्यूल है, डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है, हेटेरोन्यूक्लियर भी हो सकता है। क्या है? मॉलिक्यूल है। किससे बना है? एटम से बना है। कौन से एटम से बना है? दूसरे एलिमेंट से। अब एक कंपाउंड जो होता है वो कभी एक, क्या बोलते हैं, सेम वाला, इसका आगे होमोन्यूक्लियर नहीं हो, हेटेरोन्यूक्लियर नहीं हो सकता, होमोन्यूक्लियर होता है हमेशा। जो कंपाउंड है होमोन्यूक्लियर होता है, हेटेरोन्यूक्लियर नहीं होता है। इसलिए एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ये एक स्टेटमेंट है, वो प्रूव दिस असर्शन वाले में भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपाउंड्स के। वाटर एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है। अब हमारे चौथे टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। चौथे टॉपिक से पहले काम करते हैं हम 5वां करते हैं, क्योंकि छोटा बहुत बड़ा जाने वाला है। मिक्सचर क्या है? व्हाट इज अ मिक्सचर? अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली कंबाइंड। अब केमिस्ट्री में फिजिकली, हाँ हो सकता है यार, पानी में नींबू डाल दो, हो गया, नींबू वगैरह सब डाल दो, हो गया मिक्सचर, सॉल्वेंट है। अब मिक्सचर क्या है? मटेरियल है एक। मिक्सचर इज अ मटेरियल, किससे बना है वो 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना है। सब्सटेंसेस, हाँ एलिमेंट्स नहीं, सब्सटेंसेस से बना है। अब क्या वो सब्सटेंसेस को फिजिकली कंबाइन कर दिया है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर है, किस चीज़ का? गैसेस का मिक्सचर है। इससे हो जाता है मिक्सचर का क्लियर, आई होप। वाटर मिक्सचर है क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर को नहीं, वो जो रिवर वाटर्स होते हैं उनको आप बोल सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर्स में कोई ऐसा एक्स्ट्रा H+ या कुछ भी नहीं होता उसमें। अब एलिमेंट्स देखते हैं। अ एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स। ये बहुत ही ईजी, आसान, छोटा, नन्ना, एकदम क्यूट सा है इसका। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर है वो, बहुत प्योर है, जिसे ब्रोक नहीं किया जा सकता केमिकल मीन्स, मतलब कोई रिएक्शन से इसको तोड़ नहीं सकते, साथ ही रहेंगे, तोड़ नहीं सकते इसको कोई केमिकल से, कोई केमिकल रिएक्शन से इसको तोड़ नहीं सकते। अब एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। अब एक एलिमेंट जो होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट है सिर्फ हाइड्रोजन का एटम होगा, क्लोरीन है सिर्फ क्लोरीन का एटम होगा, एक सिंगल टाइप ऑफ एटम होगा। अब यहाँ पे अब तक तो 118 नोन एलिमेंट्स है, प्रूव्ड पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड प्लेस के साथ। अब वो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, जिसे हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, जो मेटल्स के प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी दोनों दिखाता है साथ में। अब पीरियोडिक टेबल क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे मैं दे दिया। पीरियोडिक टेबल इज़ अ टैबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट्स।
सिर्फ क्लासिफिकेशन करने के लिए, ईजी करने के लिए उन्होंने एक टैब्यूलर डिस्प्ले किया है केमिकल एलिमेंट्स, जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब हेनरी मोसले जो है उन्होंने डेवलप किया था मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल। इससे पहले जो एक वेल पोजिशन्ड सारे एलिमेंट जिनको बनाया था वो थे इवानोविक, ड्मिट्रिव, मेंडलीव, जिन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास जो होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर हेनरी मोसले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इसकी वजह से मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने डेवलप किया था। अब जो पहले एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट है ऑर्गेनिज्म। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, एलिमेंट, नॉन मेटल्स, मेटल्स, और फिर 118 के बाद भी क्या मेटल्स है या नॉन मेटल्स है या कौन से भी एलिमेंट्स आ चुके हैं, कैसे आए? तो इसका जवाब है आए हैं। बस इतना प्रॉब्लम है कि 2 ही को उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर पाए, और फिर जैसे भी उसके लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा लगती है तो उन्हें बनाने में या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसकी जो फंडिंग होती है वो स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट नहीं करती है। अब जैसे 2 एलिमेंट जो है 119 और 20 वो अभी बन चुके हैं, बस उनको प्लेस नहीं किया गया है। उनकी प्लेसमेंट भी पता कर ली गई है, बस उन्हें जो मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल है उसे डेवलप नहीं किया गया अब तक। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह सारे जो होते हैं उनके लिए आपको इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब 119th जो एलिमेंट है वो है यूरेनियम, UNENIUM। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब 119 है। यूरेनियम ये है 119th एलिमेंट। अब यूरेनियम को डिनोट करते हैं 3 लेटर से, U, कैपिटल U, स्मॉल u और E। यूरेनियम को इसे बोलते हैं, और इसे बोला जाता है ईका फ्रांशियम, ईका फ्रांशियम बोला जाता है। अब जैसे कि आपको पता चल चुका है, इसका जो एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा 119, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी अब पता चल चुका है जो कि 315 एटॉमिक मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। अब इसका जो ग्रुप होगा वो होगा 1, मतलब ये ठीक नीचे आएगा पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम के नीचे। इसका जो ब्लॉक होगा इसका S, इसका जो ब्लॉक है वो है S। इसका पीरियड होगा 8, क्योंकि एक नया पीरियड स्टार्ट करेगा, क्योंकि 118 से हमारा 7th पीरियड ख़त्म होता है, ये एक नया पीरियड स्टार्ट करेगा 8 पीरियड। अब ये जो बनाया जाता है ये तो अभी नेचुरली कोई एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकते। अब इसे एक न्यूक्लियर फ्यूजन से हम बनाएंगे। कैल्शियम 20 और एंस्टेनियम 99 का जब हम फ्यूजन करेंगे तब हमें मिलेगा यूरेनियम 119 विथ एटॉमिक मास नंबर 315। इसका एटॉमिक रेडियस होगा 240 पिकोमीटर। ये सब आप याद कर, एक जगह लिख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से भी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इसका 0.93, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 0.93। इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 273 केल्विन टू 303 केल्विन। अब इसका मतलब ये जो अगर हम सेल्सियस में से कन्वर्ट करते हैं तो 0 to 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है 903 केल्विन, जो अगर हम सेल्सियस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 630 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 8s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 8s1। तो अगर हम देखेंगे तो इसके जैसे हम शेल्स देखेंगे तो पहला शेल में होगा 2, सेकंड शेल में होगा 8, थर्ड शेल में होगा 18, फोर्थ शेल में होगा 32, फिफ्थ शेल में होगा 32, सिक्स शेल में होगा 18,
सेवन शेल में होगा 8 और लास्ट शेल में होगा 1। सॉरी कॉमा नहीं डाल दिया मैंने, हाँ लास्ट शेल में होगा 1। इसे हमने देख लिया कि 19th एलिमेंट में क्या क्या है या फिर कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अब हम देखेंगे एक और एलिमेंट जो अभी भी पता चल चुका है, वो है एनबिनिलियम, UNBINILIUM। सॉरी थोड़ा सा पेज टर्न हो गया था, फ़ोन मैंने टिल्ट कर दिया था, आई एम सॉरी। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब 120 है, 120। अभी ये भी एक लैटिन वर्ड हो गया। अभी इसे जो है हम 120 प्रोटॉन्स होंगे इसमें, इसे हम क्या कहेंगे, ईका रेडियम। ये जो है इसे कहते हैं हम ईका रेडियम, इसे हम कहते हैं ईका रेडियम। इसके पास 120 प्रोटॉन्स होंगे एंड देन फिर इसका जो अनकन्फर्म्ड एटॉमिक मास नंबर है इसे कहते हैं 299 भी बोल रहे हैं, तो कभी 302 भी बोल रहे हैं। इसका कंफर्म्ड एटॉमिक मास नंबर नहीं पता चला, लेकिन इन दोनों में से शायद एक होगा। इसका ग्रुप होगा 2, ब्लॉक होगा S, पीरियड होगा 8। अब हम देखेंगे इसका फ्यूजन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आपको प्लूटोनियम प्लूटोनियम एक एलिमेंट है जो है 94 और 244, इसका जब हम फ्यूजन करेंगे आयरन 5826 के साथ, तब हमें मिलेगा यूनिबिलियम, बिलियम 12302। अब इसका मास पता चल गया 302। अब इसका जो सेकंड जो है वो है यूरेनियम 23892, और जब हम फ्यूजन करेंगे निकल जिसका है 6428, जब हम फ्यूजन करेंगे तब भी हमें मिलेगा अनविलियम 12302। अनविलियम पता है ना, कोई नहीं। अब इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो थोड़ा कम होगा, वो होगा एटॉमिक रेडियस 200 पिकोमीटर। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 0.91, मेल्टिंग पॉइंट होगा 953 के, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो है 953 केल्विन। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं वो होता है 680 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा 1973 केल्विन, जो 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 8s2। अब इस जैसे हम देखेंगे इसका शेल्स होंगे 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2। ओके, अब इसे डिनोट करने के लिए हम यूज़ करेंगे UBN, जो कि अभी रिसेंटली इसे दे दिया है UBN। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जो कि है 121। मैंने बताया था 120 तक है, 121 के बारे में भी है, लेकिन उनके बारे में इतना डिटेल नहीं है जितना इसके बारे में है। अब जो 121st एलिमेंट है वो भी एक लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, वो है अनबियूनियम, UNBIUNIUM, अनबायूनियम, जो एक लैटिन वर्ड है, मुझे प्रोनाउंस करना तो बहुत नहीं आता,
जो है 121st एलिमेंट, इसका मीनिंग भी 121 ही है। अब इसे जो है हम कहते हैं इका एक्टिनियम, इसे हम कहते हैं इका एक्टिनियम, इका एक्टिनियम, इका एक्टिनियम। इसको जो हम डिनोट करते हैं यू, कैपिटल यू स्मॉल बी, सॉरी वापस लिख देता हूँ, कैपिटल यू स्मॉल बी और स्मॉल यू, ये है इसका डिनोशन। अब इसका जो ग्रुप है वो होगा ग्रुप 3, ब्लॉक डी, इसका ब्लॉक होगा डी, इसका पीरियड होगा 8, पीरियड 8। इसके हम देखेंगे इसका किस चीज़ का फ्यूजन करने के बाद ये होगा। इसके लिए भी हमारे पास 2 फ्यूजन मेथड्स है, एक है यूरेनियम और कॉपर का, और एक है आइंस्टाइनियम और टाइटेनियम का। पहले देखेंगे यूरेनियम, यूरेनियम जो है यूरेनियम 92 283, 92 283 के साथ जब हम कॉपर 2965 का जब हम फ्यूजन करेंगे तब हमें मिलेगा UBU 121 303। अब सेकेंड जो मेथड है वो है आइंस्टाइनियम के साथ, आइंस्टाइनियम 254 99 के साथ जब हम फ्यूजन करेंगे टाइटेनियम का 2250 जो इसका डिनोशन है, तब हमें मिलेगा UBU 121 303। अब इसका एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो नोन नहीं है ये मोमेंट के लिए, क्योंकि इसका ये सब जो प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लगता है, एलिमेंट को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसकी पावर इतनी होती है कि वो पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, और उसको ज़्यादा मात्रा में हम बना भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, ट्राई कर रहे हैं इसको देखने के लिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है 8s2 8p1। इसके शेल्स देख लेंगे हम, इसके शेल्स होंगे 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 एंड देन 3। अब जैसे कि इसमें 303 होगा एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो है वो है 303। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है 122nd एलिमेंट वो है अनबाइबियम, सॉरी ये वापस से पेस्ट हो गया, अनबाइबियम UNBIBIUM। ये भी एक लैटिन वर्ड डिराइव्ड है, इसका मतलब है 122nd एलिमेंट है ये। इसका जो डिनोशन है UBB, U कैपिटल B स्मॉल B स्मॉल। इसका ग्रुप जो है अभी पता नहीं चला है, इसे थर्ड ग्रुप तो या फिफ्थ ग्रुप में भी डाल सकते हैं, फोर्थ ग्रुप में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका ब्लॉक पता है G, पीरियड पता है 8, ब्लॉक पता है G। इसके फ्यूजन के लिए एक तरीका है जो है यूरेनियम 92 238 के साथ जब हम फ्यूजन करेंगे जिंक का 70-30 का, तब हमें मिलेगा UBB अनबिबियम 122 308। इसका पता चल जाएगा, इसका एटॉमिक मास नंबर होगा 308। इसका भी एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 7d1 8s2 8p1। इसका शेल्स होंगे 2, 8, 18, 32, 32, 18, 9 और फिर लास्ट शेल में 3।
अब हम बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जो है अनबाइक्वाडियम। 124th एलिमेंट है वो भी एक लैटिन वर्ड डिराइव्ड है। सो अभी लैटिन में इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, UNBIQUADIUM। अनबाइक्वाडियम जो है वो भी एक लैटिन वर्ड डिराइव्ड है। इसका मतलब 124 है लैटिन में, और 124th एलिमेंट है ये अनबाइक्वाडियम। इसको हम डिनोट करते हैं UBQ, U स्मॉल b स्मॉल q में इसका डिनोशन होगा। अब इसको जो हम क्या बोलेंगे, इका यूरेनियम। इका यूरेनियम का किसका होगा, इसका भी ग्रुप के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसका ब्लॉक पता है। इसका ब्लॉक है G और पीरियड तो होगा 8। अब हमें इसका जो है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता नहीं है। अब हम देखते हैं इसका फ्यूजन किस चीज़ के साथ होगा। सबसे पहला होगा इसमें यूरेनियम। ज़्यादातर एलिमेंट के फ्यूजन में है। 92 यूरेनियम और 238 जो है इसका यूरेनियम का है। इसके साथ अगर हम जर्मेनियम का फ्यूजन करेंगे तब हमें मिलेगा, इसका है 32, तब हमें मिलेगा UBQ 124 3082314। इसका एटॉमिक मास 3082314 है, प्लस फिजन होगा। फिजन मतलब न्यूट्रॉन्स सेपरेट होंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा 6f3 8s2 एंड 8p1। हम देखते हैं शेल्स की तरफ, तो फर्स्ट शेल होगा 2, सेकेंड शेल होगा 8, थर्ड होगा 18, फोर्थ 32, 21 8 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो अगले एलिमेंट जो है वो है अनबाइहेक्सियम। 126 एलिमेंट है वो। अब ये भी जो अनबाइहेक्सियम, ये भी एक लैटिन वर्ड डिराइव्ड है जिसका मतलब है 126। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, UNBIHEXIUM। अनबाइहेक्सियम जो है लैटिन वर्ड डिराइव्ड है। अब इसको हम डिनोट करते हैं UBH, U कैपिटल, B स्मॉल, H स्मॉल। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे दूसरा नाम है इका प्लूटोनियम। इका प्लूटोनियम जो होगा इका प्लूटोनियम। इसका ग्रुप नहीं पता, इसका भी ग्रुप नहीं पता, लेकिन ब्लॉक होगा इसका G, पीरियड होगा इसका भी 8। अब इसका भी एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमें पता नहीं है। इसका फ्यूजन जो होगा वो होगा थोरियम 90 232 के साथ क्रिप्टन, नोबल गैस है क्रिप्टन 8436 साथ जब होगा तब हमें मिलेगा UBH जो होगा 126,316 होगा इसका एटॉमिक मास नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा है 5G2 6F3 8S2 और लास्ट में 8P1। हम पर देखते हैं इनके शेल्स की तरफ। शेल्स होंगे 2 8 18 32 34 21 8 एंड देन लास्ट शेल में 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एलिमेंट की तरफ जिनका नाम तो हमें पता है लेकिन
क्या है ना, उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है, कैसे हो गया उनका फ्यूजन कुछ नहीं पता है उनका। अनबाइपेंटियम है उनका 125th एलिमेंट, ये भी एक लैटिन वर्ड डिराइव है, UNBIPENTIUM, अनबाइपेंटियम। ये है 125th एलिमेंट, लैटिन वर्ड डिराइव्ड। बस इनका डिनोशन जो है वो हमें पता है, उनके बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इनका डिनोशन जो है UBP, इनका डिनोशन जो है वो है UBP। इसके बाद आएगा अनबाइसेप्टियम। अब ये अनबाइसेप्टियम जो है उसका स्पेलिंग में लिख देता हूँ, UNBISEPTIUM, अनबाइसेप्टियम जो है 127th एलिमेंट है, इनका डिनोशन है UBS। और इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, बस इनके नाम जो है वो है हमने प्रेडिक्ट करके रखे हैं। उसके बाद आता है अनबायोक्टियम, यार वापस से यार पेज क्या है ये। उसके बाद आता है अनबायोक्टियम, ऑक्टियम। मैं वर्ड्स को काट के पढ़ता हूँ क्योंकि इतना सही प्रोनाउंसिएशन मेरा नहीं है। तो अनबायोक्टियम जो है वो होगा हमारा 128th एलिमेंट, डिनोशन होगा UBO, U कैपिटल, B स्मॉल, O स्मॉल। अब हमारे 128th एलिमेंट तक हो चुके हैं, जी नहीं 129th भी है। अब यार ये पेज 129 जो है अनबायनियम, जो है अनबायनियम 129th एलिमेंट है UBE। अब हमारे पास तो इतनी डिटेल्स है, और मैंने भी गूगल करके या फिर बहुत सारे वेबसाइट छान के मैंने इन सब के नाम वगैरह सब निकाले हैं। अभी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये भी मैंने कहीं और से पढ़े हैं, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, कहीं और से पढ़ के आपके लिए अवेलेबल किया है। सो इसी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फटाफट अपने सारे क्लासमेट्स को शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो आएंगे ना उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, आप पहले ही जानकार रहो कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है।